हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर जीवेश यादव। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को पहले तो सबसे पहली बात है कि कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायरमेंट रहेंगे काउंसलिंग के लिए, काउंसलिंग किस साइट्स पे होगी, और तीसरी चीज़ कौन से टॉप 10 इंस्टीट्यूट्स हैं जिसमें आप एडमिशन ले सकते हो, उनके बारे में पूरा डिटेलिंग बताऊंगा। साथ ही साथ बहुत सारे बच्चों का ये मैसेज आ रहा है कि सर हमारा रैंक इतने हैं, क्या हमें ये सीट मिल जाएगा क्या करके। तो देखो, इसके लिए मैं आप लोगों को 3 चीज़ें बता देता हूँ, आप खुद ही डिसाइड कर सकते हो कि आपको वो सीट मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा। अगर आप ध्यान दो तो इस टाइम पहले दो ही टाइप के स्टूडेंट्स जो है काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते थे। अब इस टाइम क्या है, थोड़ा सा आपका ये चीज़ चेंज हो चुका है। अब ये मान के चलो 3 टाइप्स के आप बोल सकते हो। अब इसमें से जो पहला जो टाइप है, पहला जो है जो टॉपर है, ठीक है, उन लोग अपना ऐसे होते हैं, जो पहले वाले जो होते हैं उन लोगों को ऐसा होता है कि टॉपर नहीं बोल सकते, मतलब पहले स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनका रैंक अच्छा है। और उन लोग क्या चाहते हैं, उन लोगों को सब्जेक्ट से मतलब नहीं है, उनको कोई भी सब्जेक्ट दे दो उनको चलेगा। ओके, तो ये पहले टाइप के स्टूडेंट्स होते हैं। दूसरे जो स्टूडेंट्स होते हैं वो कौन से होते हैं, तो दूसरे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनका उसी कॉलेज में ही एडमिशन चाहिए, उसी सीट में ही एडमिशन चाहिए। तो ये दूसरे टाइप के स्टूडेंट होते हैं। तो अगर दूसरे टाइप के जो स्टूडेंट्स हैं अगर वो सीट छोड़ते हैं तो आगे वाले को मिल सकता है, ऐसा टाइप है। और तीसरे जो स्टूडेंट्स होते हैं उन्होंने क्या किया है, उन्होंने कंपटीशन बढ़ाने के लिए जो है पार्टिसिपेट किया है। ये कंपटीशन जो है एक्चुअली में क्या है, कुछ कारणों की वजह से बाय चांस उन लोग एलिजिबल नहीं हो पाए, बट उनकी रैंकिंग या फिर मार्क अच्छा आया है। बट अभी फिलहाल जब तक काउंसलिंग का जो मैट्रिक्स तैयार नहीं हो जाता तब तक आप उसके बारे में नहीं बोल सकते। ओके, तो कोई भी टीचर हो, अगर आप मेरे क्या किसी भी टीचर, आप अपने इंस्टीट्यूट के ही टीचर से पूछ लो, क्या आपको ये पर्टिकुलरली सीट इस कॉलेज में मिल पाएगा क्या करके आप पूछोगे और वो बोल देंगे हाँ करके। मैं अब लिखित में दे रहा हूँ, जरूरी नहीं है कि वो मिलेगा, कंफर्म नहीं है कि वो मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो काउंसलिंग का जब प्रोसीजर स्टार्ट होता है तब आप बोल पाओगे कि हाँ आपका ये रैंकिंग है या फिर ये इतने सीट्स हैं। जैसे मैंने पहले भी, इससे पहले भी जो वीडियो बनाया था उसमें भी मैंने बताया था कि जो है हर साल जो है आपका इंस्पेक्शन होता है। NCISM जो है लिस्ट जारी करता है, फर्स्ट राउंड के लिए लिस्ट उन्होंने जारी कर चुका है कि हाँ ये कॉलेज एलिजिबल है। अभी सेकेंड के लिए भी उन लोग जो है इंस्पेक्शन चल रहा है। तो वही है कि सीट्स जो है कम ज़्यादा होती रहती हैं, तो उस बिहाफ पे आप काउंसलिंग बेसिस पे आप बोल सकते हो कि हाँ। पर पर्टिकुलरली कोई भी टीचर या फिर कोई भी व्यक्ति ये नहीं बोल सकता कि आपको पर्टिकुलरली इस कॉलेज में आपका चाहे कितना भी अच्छा रैंक आया हो, ये कॉलेज में ये सीट मिल जाएगा। आप बस बोल सकते हो कि हाँ, अगर आपका ऐसा है कि हाँ टॉप 100 में हो तो मिल सकता है, ऐसा बोल सकते हो। मिल ही जाएगा ये बोलना गलत होगा, ठीक है। मिल सकता है और मिल ही जाएगा, दोनों में बहुत अंतर होता है। तो ये चीज़ था। बाकी मैं यहाँ पे आपको 3 चीज़ें मैं बता देता हूँ। पहला वही है कि सबसे पहले बात तो AA CCC की काउंसलिंग आपको अटेंड करनी पड़ेगी। अगर आपकी रैंकिंग अच्छी है तो AA CCC की काउंसलिंग अटेंड करनी पड़ेगी। अभी ये क्यों ज़रूरी है ये मैं बता देता हूँ। AA CCC एक्चुअली में कराता क्या है, तो इसकी आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जा सकते हो। ओके, NTA का काम सिर्फ एग्जाम कंडक्ट कराना है, रिजल्ट देना है। बाकी काउंसलिंग का जो प्रोसीजर है उसकी अथॉरिटी आपका आयुष एडमिशन सेंट्रल काउंसिल ऑफ कमेटी, ठीक है, सेंट्रल काउंसिल कमेटी है, ठीक है। ये AA CCC इसी को है। अब ये इसके द्वारा कौन सा जो इंस्टीट्यूट है उसमें आपको एडमिशन मिलेगा ये मैं पहले बता देता हूँ। तो यहाँ पे एडमिशन जो होगा AIPGT 2023 में, उसमें आपका जो ऑल इंडिया जो कोटा की सीट है वो जो फिलअप होगी वो AA CCC की ही काउंसलिंग के थ्रू होगी। अब ऑल इंडिया कोटा की कौन से सीट्स होती हैं वो भी मैं पूरा डिटेलिंग बताऊंगा। तो ऑल इंडिया जो कोटा की सीट है वो इसके द्वारा फिलअप होगी। स्टेट कोटा की जो कुछ सीट्स होती है वो भी इसके द्वारा ही फिलअप होगी। जो आपका डीम यूनिवर्सिटी है उसकी भी जो सीट्स हैं वो भी इसके द्वारा ही फिलअप होगी। इसके अलावा अपन बात करें जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी भी जो है यहाँ पे आपका जो है फिलअप होगी। इसके अलावा इंस्टीट्यूशनल हो गया, यूनिवर्सिटीज़ हो गया, तो ये आपका मेनली जो है बताया गया। इनकी जो सीट्स होती है वो क्या है, AA CCC के द्वारा ही काउंसलिंग जब अटेंड करोगे तब फिलअप होगी। तो यहाँ पे आपका कोर्स कौन से हैं, तो आपको पता है MD और MS इनके कोर्स में, चाहे वो आपका आयुर्वेद हो, यूनानी हो, होम्योपैथी हो, सिद्धा हो, कोई भी हो, ठीक है। तो उसके लिए अगर आपको सीट्स चाहिए स्पेशली नेशनल इंस्टीट्यूट में तो उसके लिए आपको ये अटेंड करना पड़ेगा। अब यहाँ पे आपका आरक्षण भी देख लेते हैं।
ओके। जैसे कि गवर्नमेंट्स के लिए बताया गया है, ये जितने भी आपके नेशनल इंस्टीट्यूट है, तो एससी के लिए 15% है, एसटी के लिए 7.5% है, ओबीसी के लिए 25% है जो नॉन क्रीमी लेयर है, पीडब्ल्यूडी के लिए आपका जो है 5% है, और इसके अलावा आपका ईडब्ल्यूएस के लिए 10% है। तो ये आपको याद रखना है, ये आपका क्या है मेनली जो है बताया गया है कितना कितना जो सीट्स है वो रिजर्व है। तो ये आपका हो गया। इसके बाद में नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं, तो बात करते हैं कौन से इंस्टीट्यूट के जो सीट्स हैं इसी के काउंसलिंग के द्वारा फिलअप होंगे, तो वो अपन देख लेते हैं। सबसे पहली बात अगर बात करें तो जो आपका AIPGT जो आपका 2023 है उसमें जब आप काउंसलिंग कराते हो तो कौन से यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके जो है आपके फिलअप होंगे। तो जैसे कि गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट आपकी स्टेट के अगर कॉलेजेस ऑल इंडिया जो आपके कोटा के मतलब टोटल ऑल इंडिया कोटा का 15% सीट रहता है, ये आपको पता ही होगा हर स्टेट का, तो वो आपका फिलअप होगा एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर, ये यहाँ पे बताया गया है। इसके अलावा अपन बात करें जो BHU वाराणसी है उसका आपका 100% जो PG की सीट है इसी काउंसलिंग के थ्रू ही फिलअप किए जाएंगे। इसके अलावा अपन बात करें जो IPGTR जो ITR जामनगर है, तो ITR जामनगर का जो 100% PG की सीट है वो भी इसी काउंसलिंग के थ्रू ही फिलअप होगी। इसके बाद में अपन बात करें जो एक्सपेक्टेड नॉमिनेटेड सीट, अब वो कौन से हैं वो मैं आपको बताऊंगा कौन से नॉमिनेटेड सीट है। इसके बाद में NIA जो आपका जयपुर है उनकी 50% जो सीट है वो इसी काउंसलिंग के थ्रू ही फिलअप किए जाएगी। इसके अलावा अपन बात करें जो अय्या है, अय्या की 50% सीट भी इसी के द्वारा ही फिलअप की जाएगी। अब 50% क्यों बोला गया है वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। इसके बाद में आपका होम्योपैथी हो गया, तो होम्योपैथी में NIH जो आपका कोलकाता है वेस्ट बंगाल में उसके 100% सीट इसी के द्वारा फिलअप होगी। केरला के जो आपका NHRIMH है उसका 100% जो सीट है वो इसी के द्वारा फिलअप होगी। और यूनानी जो है आपका कॉलेज इंस्टीट्यूट आपका NIUM उसकी 100% जो सीट है वो इसी के काउंसलिंग के द्वारा फिलअप होगी। और आप देख सकते हो बाकी भी यूनानी जो नेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं जिसके बारे में आपने IUGK में पढ़ा है उसकी लगभग जो सीट है वो इसी के द्वारा फिलअप होगी। इसके अलावा आपका जो है डीम यूनिवर्सिटी की जो आपका 100% PG सीट है वो भी आपका इसी के काउंसलिंग के द्वारा फिलअप होगी। तो ये आपको पता चल गया कि कौन से इंस्टीट्यूट्स हैं जिनकी जो है सीट EECC के काउंसलिंग के द्वारा फिलअप होगी। तो पूरा ऑल ओवर इंडिया में जितने भी स्टेट्स हैं उनकी 15% जो सीट है इसी के द्वारा जो है फिलअप होगी EECC की काउंसलिंग के द्वारा। तो ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ गया। नाउ कुछ चीज़ें मैं बता देता हूँ, जैसे कि इसके बाद में अपन जो है नेक्स्ट चीज़ के ऊपर बढ़ेंगे कि कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट रहते हैं। तो उसके पहले मैं आप लोग को बता देता हूँ, जैसे कि मैंने पिछले टाइम जो है ज़्यादा नहीं, जो 2023 का जो एग्ज़ाम होने वाला था उससे पहले मैंने क्रैश कोर्स स्टार्ट किया था जिसमें मैंने मुश्किल से 5 to 6 मंथ ही जो है पढ़ाया था, 5 to 6 मंथ ही स्टूडेंट्स को पढ़ाया था। और उसमें आपको मैं रिजल्ट दिखा देता हूँ क्या रिजल्ट रहा उसका, उसके बाद में अपन वापस टॉपिक के ऊपर आएंगे। तो जो AIPGT 2023 है उसमें ARI जो फीमेल कैटेगरी है उसमें 39 रैंक जो है वो डॉक्टर तमन्ना को मिला है जो मेरे ही इंस्टीट्यूट से पढ़ी थी, ब्रह्मास्त्र 1.0 बैच की स्टूडेंट है। इसी प्रकार अपन बात करें जो 51 फीमेल जो रैंक मिले हैं अपूर्वा को मिले हैं जो ब्रह्मास्त्र 1.0 बैच में की स्टूडेंट थी। इसी टाइप से अगर अपन बात करें जो विनीता है उसको OBC 107 रैंक मिले हैं ऑल ओवर इंडिया। अगर बात करें PWD में तो आपका जो लवन्य है उसको जो है 13th रैंक मिला है, और जो कनिका है उनको SC में 152 रैंक मिले हैं। लगभग अपन बात करें तो सिर्फ मैंने 4 to 5th मंथ पढ़ाया, उसमें लगभग 30 से ज़्यादा बच्चे जो है सेलेक्ट हुए हैं। ये मेरा रिजल्ट रहा है। और न्यू बैच जो है वो आपकी स्टार्ट हो रही है 27 से, तो उसका भी नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगा, मैंने डाल दिए हैं। तो जिन बच्चों को ज्वाइन करना उन लोग ज्वाइन कर सकते हो। बाकी अपन नेक्स्ट अपन बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट अपन थोड़ा सा टॉप इंस्टीट्यूट्स के बारे में थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है। डॉक्यूमेंट कौन से रिक्वायरमेंट है उसके बारे में देखें, उससे पहले अपन थोड़े टॉप इंस्टीट्यूट्स के बारे में अपन देख लेते हैं क्या क्या जो है आपको
कौन से इंस्टीट्यूट्स हैं जहां आपको एडमिशन लेना चाहिए। तो सबसे पहले यही है। तो सबसे पहले आपका क्या है, तो यहाँ पे आपका सेंट्रल इंस्टीट्यूट सबको पता है। पहला आपका ये है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, न्यू दिल्ली में स्थित है। फिर उसके अंदर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा जयपुर में स्थित है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वाराणसी में स्थित है। और आपका IPGTR जामनगर कहाँ जो है स्थान में स्थित है। ठीक है, तो ये आपका जो है अपन लोगों ने टॉप इंस्टीट्यूट जहाँ अधिकतर लोगों को एडमिशन लेना रहता है वो आपका यहाँ पे मैंने बता दिया, जिनकी मोस्ट ऑफ द जो सीट्स हैं वो EEEC की काउंसलिंग के द्वारा फिलअप होगी। इनके सीट मैट्रिक्स वगैरह क्या है वो भी मैं अभी बता दूंगा आपको। नाउ इसके अलावा भी कुछ ऐसे रेपुटेड इंस्टीट्यूट हैं जहां आप एडमिशन ले सकते हो, उनके बारे में भी बता देता हूं, जो टॉप में ही आते हैं, जो स्टेट गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट्स हैं। जैसे कि अपन बात करें जो आपके दिल्ली में ही स्थित है, कौन सा, चौधरी ब्रह्म प्रकाश आयुर्वेदा चरक संस्थान जो न्यू दिल्ली में स्थित है। इसके अलावा आपका आयुर्वेद एंड तिब्बत जो आपका यूनानी तिब्बत कॉलेज हॉस्पिटल न्यू दिल्ली में ही स्थित है, ये भी बहुत ज़्यादा रेपुटेड इंस्टीट्यूट है। इसके अलावा RG गवर्नमेंट आयुर्वेदा कॉलेज जो आपका परोला में स्थित है। और आपका RA पोदर आयुर्वेदा कॉलेज जो मुंबई में स्थित है। फिर 5th नंबर पे आपका जो आता है वो आता है आपका गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज जो लखनऊ में स्थित है। और 6 नंबर पे जो आपका आता है गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज जो आपका तिरुपुरम में स्थित है। तो ये आपका जो है मोस्ट ऑफ द जो टॉप 10 में आते हैं वो आपके इंस्टीट्यूट है। इनके बारे में थोड़ा सा और डिटेलिंग बता देता हूँ। सीट मैट्रिक्स फिर इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो आपका काउंसलिंग के लिए रिक्वायरमेंट होगा वो मैं बता दूंगा। जैसे कि ऑल इंडिया कोटा का जो लगभग अगर अपन ध्यान दें तो टोटल कितने सीट्स हैं यहाँ, जो ये है वहाँ ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, वहाँ 78 सीट्स आपको देखने को मिलेगा। और 78 सीट में ऑल इंडिया कोटा का जो है 39 सीट है। और जो आपका दिल्ली तिब्बत जो कोटा है उसका 39 सीट है। अब यहाँ पे अपन ध्यान दें तो यहाँ का जो फीस है वो कितना है, तो यहाँ पे आपको फीस स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल जाएगा। फर्स्ट ईयर में स्टाइपन कितना है मिलता है 69,000, सेकेंड ईयर में 74,000 और थर्ड ईयर में 79,000। तो ये मेनली आपका ईया का मेनली जो है डिटेलिंग था। फिर नेक्स्ट अपन इंस्टीट्यूट की ओर आगे बढ़ते हैं। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा कौन सा, जयपुर। तो जयपुर में अपन ध्यान दें तो टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितने हैं, तो 130 सीट्स हैं। इसके अलावा इनमें जो है फॉरेन जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 7 सीट्स जो है आरक्षित हैं। इसके अलावा CGN जो कोटा है उसके 14 सीट्स हैं। एमओ जो है, जो इन लोग एमओ रहते हैं उन लोग अगर ले रहे हैं तो उनके लिए आपका यहाँ पे 21 सीट जो है वो आरक्षित है। और अपन बात करें ऑल इंडिया कोटा में कितने सीट्स फिलअप होते हैं, तो 44 जो सीट्स हैं वो फिलअप होते हैं। इसके अलावा अपन बात करें तो राजस्थान कोटा के लिए 23 है, ये 23 जो है सीट जो है आरक्षित है। और NIA कोटा मतलब क्या होता है, NIA कोटा का मतलब होता है जहाँ वहाँ के खुद के जो बच्चे हैं, जैसे कि BHU में भी ऐसा प्रॉपर कोटा होता है, NIA में भी कोटा होता है। मतलब जो वहाँ के खुद के बच्चे वहाँ स्टडी कर रहे हैं उनके लिए जो आरक्षित होता है, जैसे BMS जिन लोग पढ़ रहे हैं NIA में तो उनके लिए जो आरक्षित होता है उसे NIA कोटा बोलते हैं। उनमें 22 जो है सीट उनके लिए आरक्षित है। इनके स्टाइपेंड्स भी आप देख सकते हो। फर्स्ट ईयर में कितना है 60,000, सेकेंड ईयर में 64,000 और थर्ड ईयर में 69,000। फिर नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के बारे में बात करें तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में जो एडमिशन फीस है वो 43,000 है। टोटल नंबर ऑफ सीट है वो 50 है। ऑल इंडिया कोटा में 25 सीट्स हैं और BHU कोटा में 25 सीट्स हैं। तो वही है कि इसमें आपका अपन बात करें BHU कोटा मतलब आप समझ गए होंगे, जैसे NIA कोटा था उसी टाइप से BHU कोटा है। वहाँ के जो स्टूडेंट्स वहाँ पढ़ते हैं उनके लिए जो आरक्षित होता है उसे BHU कोटा कहते हैं। अब यहाँ पे आप स्टाइपन दे सकते हो कि जो फर्स्ट ईयर है उसमें 91,000 है, सेकेंड ईयर में आपका 94,000 है और थर्ड ईयर में 98,000 है। तो अगर बात करें जो नेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो स्टाइपन है वो इसी इंस्टीट्यूट में है। नाउ नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। तो आपका नेक्स्ट है जो आपका जामनगर है। तो आपका IPGTR जामनगर के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ का जो फीस है वो कितने हैं, तो 29,000 है। टोटल अपन बात करें सीट्स के बारे में 87 सीट्स हैं। ऑल इंडिया कोटा टोटल मतलब यहाँ पे कोई इंटरनल आरक्षण नहीं है, जैसे कि BHU और आपका NIA में था, ऐसा कोई इंटरनल आरक्षण नहीं है। यहाँ पे पूरा 87 जो सीट्स हैं वो आपका ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग के थ्रू फिलअप होती है।
बात करें इसमें जो स्टाइपेंड मिलता है फर्स्ट ईयर में 60,000, सेकेंड ईयर में 64,000 और थर्ड ईयर में 69,000 जो है स्टाइपेंड है। फिर नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है आपका जो आयुर्वेद एंड यूनानी तिब्बत कॉलेज एंड हॉस्पिटल जो आपका न्यू दिल्ली में है। यहाँ का जो फीस है वो 10,000 है। बात करें सीट्स के बारे में तो टोटल 20 सीट्स हैं। ऑल इंडिया कोटा से 10 सीट्स भर आते हैं और जो आपका दिल्ली तिब्बत जो कोटा है, जो इंटरनल कोटा होता है, उसमें 10 सीट भर आते हैं। अब यहाँ पे अपन बात करें तो सबसे ज़्यादा अगर बात करें स्टाइपन वो इसी कॉलेज में है। 1,05,000 फर्स्ट ईयर में है, सेकेंड ईयर में 1,08,000 है और थर्ड ईयर में आपका 1,11,000 है। तो ये मेनली इसका स्टाइपन है जो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट है। फिर नेक्स्ट कॉलेज के बारे में बात करते हैं जो आपके टॉप में आता है, वो है आपका चौधरी ब्रह्म प्रकाश आयुर्वेदिक चरक संस्थान न्यू दिल्ली। यहाँ का जो फीस है वो थोड़ा ज़्यादा है बाकी के कंपेयर के दौरान। 1,26,000 इसका फीस है। टोटल सीट्स 51 है। ऑल इंडिया कोटा की अगर बात करें तो 26 सीट है और इनके इंटरनल कोटा का जो सीट है वो 26 है। बात करें इसमें स्टाइपेंड फर्स्ट ईयर में 26,000 है, सॉरी 76,000 है, सेकेंड ईयर में 79,000 है और थर्ड ईयर में 82,000 है। तो ये मेनली आपका बताया गया है। फिर नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं तो आपका जो आर्य पोदर आयुर्वेदा मेडिकल कॉलेज जो मुंबई में है, इसके बारे में बात करें तो इनका जो फीस है वो एक्सटर्नल जो कैंडिडेट है उनके लिए 51,000 है, इंटरनल वहाँ के खुद के कैंडिडेट के लिए आपका 39,000 है। सीट्स के बारे में बात करें तो 48 सीट्स हैं। ऑल इंडिया कोटा के 7 सीट्स हैं। जो आपका इंटरनल MR जो कोटा होता है उसके 41 सीट्स हैं। फिर नेक्स्ट अपन यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आपका जो है फर्स्ट ईयर में जो फीस होता है वो 76,000 होता है, सेकेंड ईयर में 77,000 होता है और थर्ड ईयर में 79,000 होता है। तो ये मेनली इसका फीस बताया गया है। फिर नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं तो आपका जो गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज है, स्टेट आयुर्वेदिक कॉलेज, उसके बारे में देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो फीस है वो 20 जो लखनऊ में है, लखनऊ का, तो यहाँ पे 24,000 है फीस। टोटल नंबर ऑफ सीट्स जो अगर बात करें तो 49 है। ऑल इंडिया कोटा में 7 है और इंटरनल जो यूपी है उनके लिए आपका जो है 42 जो है सीट्स है। फर्स्ट ईयर में इसका जो बात करें तो फर्स्ट ईयर में स्टाइपेंड 67,000 है, सेकेंड ईयर में 69,000 है और थर्ड ईयर में 71,000 है। फिर नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं तो इस लिस्ट का नेक्स्ट जो है कॉलेज है वो RJ आयुर्वेदा मेडिकल कॉलेज। ये आपका बात करें इसका जो फीस है वो 39,000 है। टोटल नंबर ऑफ सीट इसमें 56 हैं, जिसमें से जो हिमाचल प्रदेश में स्थित है ये कॉलेज, तो HP के जो लोग हैं, ठीक है, उनके लिए 48 सीट जो है आरक्षित है और ऑल इंडिया कोटा में 8 सीट्स हैं। यहाँ का स्टाइपन थोड़ा कम है बाकी के कंपेयर में, 23,000 फर्स्ट ईयर में, 24,000 सेकेंड ईयर में और 25,000 थर्ड ईयर में। बट यहाँ पे क्लिनिकल एक्सपोजर ज़्यादा है। ये जो कॉलेज है उसमें क्लिनिकल एक्सपोजर आपको सीखने के लिए ज़्यादा मिलेगा। बाकी नेक्स्ट अपन कॉलेज की ओर आगे बढ़ते हैं तो आपका जो लिस्ट है उसका लास्ट जो कॉलेज है वो गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज जो तिरुवनंतपुरम में है। टोटल 32,000 इसका जो एडमिशन फीस है। टोटल नंबर ऑफ सीट्स 120 है और ऑल इंडिया कोटा में इनमें कोई भी जो है आरक्षण नहीं है। टोटल जो सीट्स हैं वो केरला स्टूडेंट के लिए आरक्षित है। तो ये थोड़ा सा है। बाकी फर्स्ट ईयर है 45 तीनों ईयर में एक ही है स्टाइपेंड इसका। तो ये तो मैंने टॉप 10 कॉलेजेस के बारे में बता दिया। अब रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स भी बता देता हूँ जो आपको AIPGT की काउंसलिंग के लिए, मतलब जो आपका AA की काउंसलिंग अगर जब अटेंड करोगे तो उस दौरान आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स है उसको आपको रखने हैं वो मैं आप लोग को बता देता हूँ। सबसे पहले तो आपके पास एडमिट कार्ड होनी चाहिए। जो AIPGT का अपने एडमिट कार्ड है वो संभाल के रखना, रिजल्ट अच्छे से संभाल के रखना। इसके अलावा मार्कशीट, जैसे आप BAMS से हो, BHUMS से हो, ठीक है, तो आपका ये मार्कशीट आपका होना चाहिए। दूसरा क्या है, तीसरा क्या है आपका, तीसरा तो ये हो गया। चौथा आपका डिग्री सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके बाद में आपका इंटर्नशिप जो आपका कंप्लीटेशन जो सर्टिफिकेट है वो आपके पास होना चाहिए। तो ये जो है थोड़ा सा ये मिस्टेक हो गया है, इसको काट लो, ठीक है। जो डेट उन्होंने बताया उस डेट में आपका इंटर्नशिप जो कंप्लीट हुआ है वो आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए काउंसलिंग के दौरान। इसके अलावा आपका परमानेंट एंड प्रोविजनल जो रजिस्ट्रेशन जो आपका सर्टिफिकेट है जो आपका स्टेट मेडिकल काउंसिल से, वो आपके पास होनी चाहिए। इसके बाद में आपका जो है बर्थ सर्टिफिकेट हो गया, हायर सेकेंडरी सर्टिफिकेट हो गया, हाई स्कूल सर्टिफिकेट हो गया, ये भी वहाँ पे रिक्वायरमेंट होगा।
फिर आईडी प्रूफ चाहिए, तो आईडी प्रूफ में आपका पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, पासपोर्ट और आपका जो है आधार कार्ड, ये मेनली वहाँ पे होना चाहिए। और नेक्स्ट आपका जो है कास्ट या कम्युनिटी जो सर्टिफिकेट है, जैसे कि पर्टिकुलरली आप अगर रिजर्व कैटेगरी से आते हो तो वो इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है मतलब। तो जो इम्पोर्टेंट रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट है एक बार और मैं वापस बता देता हूँ। क्या क्या बोला मैंने? एडमिट कार्ड, फर्स्ट सेकंड रिजल्ट, थर्ड मार्कशीट, फोर्थ डिग्री सर्टिफिकेट, फिफ्थ इंटर्नशिप कंप्लीटेशन सर्टिफिकेट, सिक्स परमानेंट या प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, सेवन्थ हायर सेकेंडरी जो आपका सर्टिफिकेट है, बर्थ सर्टिफिकेट है। इसके अलावा एट्थ वैलिड जो आपके जो फोटो प्रूफ है, आईडी प्रूफ है, वो होना चाहिए। वो कोई भी हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस भी हो सकता है, पैन कार्ड भी हो सकता है, आधार कार्ड भी हो सकता है। और लास्ट आपका, अगर आप किसी पर्टिकुलरली रिजर्व कैटेगरी से हो तो कास्ट या कम्युनिटी सर्टिफिकेट। तो ये सारी चीज़ें आपको काउंसलिंग के लिए तैयार करके रखनी है। काउंसलिंग का डेट जैसे ही आएगा मैं आप लोगों को इन्फॉर्म करूँगा और वीडियो बनाऊँगा, और उसमें मैं स्टेप बाय स्टेप कैसे कैसे करके एक एक चीज़ आप लोग को करनी है, चॉइस फिलिंग से लेकर के सारी चीज़ें आप लोगों को मैं बताऊँगा। ओके, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट में अपन जो है नेक्स्ट जो वीडियो रहेगा मे बी आपका काउंसलिंग से रिलेटेड ही रहेगा, मतलब कब डेट आ रही है, कब तक आ जाएगी, क्या क्या चीज़ें रहेंगी, वो सारी चीज़ें मैं आप लोग को इन्फॉर्म करूँगा नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाकी कोई भी क्वेरी वगैरह रहती है तो आप कमेंट बॉक्स या फिर मेरे को मेरा जो इंस्टाग्राम पेज है वैद्य जीवेश यादव, उसके ऊपर आप मैसेज कर सकते हो। ओके, ठीक है, तो फिर थैंक यू।